हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। ऑल ऑफ अस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी के बारे में। इनइक्वालिटी बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या कुछ होता है, किस तरह से चीजें बनती है। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो 5 मार्क्स का आता है प्री एग्जाम में। हर बैंक के प्री में 5 मार्क्स का आता है और हर शिफ्ट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है और बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। आप लोग इसको 1.5 या 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन बना लोगे। 2 मिनट में ही ये 5 क्वेश्चन बना लोगे और एक हिसाब से अगर मैं बोलूं तो ये आप लोगों के मार्क्स बूस्टर की तरह काम करेगा, क्योंकि 2 मिनट या 1.5 मिनट में आप 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में बना रहे हो तो 5 मार्क्स आपके आ रहे हैं, जो कि बहुत लोगों से आपको आगे भी करेंगे और बहुत ईजी टॉपिक है। इनइक्वालिटी का टॉपिक है। मेंस की मैं बात करूं तो मेंस में कहीं ना कहीं ये आपका 3 से 5 मार्क्स का आता है। पर मेंस में होता क्या है, मेंस में आपको कोडेड इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। कोडेड इनइक्वालिटी ये वाली आपको मेंस में देखने को मिलती है। 3 से 5 मार्क्स की आती है। एसबी क्लरिकल मेंस, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस, आईबीपीएस क्लरिकल मेंस, इन सभी एग्जाम में ये मेंस में देखने को मिलती है और कोडेड वाली फॉर्म में मिलती है। वो भी अपने डिस्कशन करेंगे, कंप्लीट इनइक्वालिटी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अपने स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड के साथ और डेली जुड़ जाइए चैनल के साथ 11 बजे रीजनिंग सेशन के लिए और 4 बजे मैथ सेशन के लिए। बिल्कुल फ्री रहेगा आप लोगों के लिए यूट्यूब पे। तो अभी अपने करते हैं स्टार्ट। देखो, सबसे पहले होता क्या है, इनइक्वालिटी होता क्या है वो चीज देखो। अब मान लो कोई भी दो फॉर्म मैं ले लेता हूं। मान लो एक राम है, कोई भी 2 पर्सन अपने ले लेते हैं। एक राम है, एक श्याम है। ठीक है, एक राम है और एक श्याम है। अब इन 2 पर्सन्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो क्या 3 संभावनाएं बन सकती है मेरे पास, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि राम जो है ना वो श्याम से बड़ा है। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, श्याम जो है वो राम से बड़ा है। हो सकता है कि एक तो पॉसिबिलिटी यह बन रही है कि राम जो है वो श्याम से बड़ा है, भी राम बड़ा हो सकता है। दूसरी क्या बन सकती है कि श्याम जो वो राम से बड़ा हो सकता है, राम श्याम से छोटा हो सकता है। हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि कोई भी बड़ा ना हो, दोनों ही बराबर हो जाए। अब कोई भी बड़ा ना हो, दोनों ही बराबर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। तो ये कंप्लीट जो आपका टॉपिक रहेगा इन्हीं 3 साइंस के ऊपर रहेगा कि एक आपका ग्रेटर देन होगा, एक आपका लेस देन होगा, एक आपका इक्वल होगा। यानी कोई अगर 2 पर्सन है उनके बीच अपने कंपेयर करें तो कंपैरिजन करने के लिए सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो वो उससे बड़ा होगा, या वो उससे छोटा होगा, या उसके बराबर होगा। दुनिया में कोई भी 2 चीजों के लिए आप कंफर्म कर लो, दो चीजों के बीच जब भी कंपैरिजन करोगे तो 3 ही पॉसिबिलिटी बनेगी। या तो वो उससे बड़ा हो जाएगा, या उससे छोटा हो जाएगा, या उसके बराबर हो जाएगा। इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। या तो भी राम श्याम से बड़ा होगा, या बराबर होगा, या छोटा होगा। ठीक है, 3 पॉसिबिलिटी अपनी बन जाएगी। अब देखो इसमें क्या है, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये आपका क्या होता है, ग्रेटर साइन होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये आपका साइन कौन सा होता है, ये वाला आपका होता है, इसको आप या तो लेस देन बोल लो, लेस देन वाला साइन होता है अपना। और ये आपका कौन सा साइन होता है, इक्वल वाला साइन होता है। इक्वल, इक्वल वाला साइन अपना ये होता है। इनके अलावा 2 साइन और बनते हैं आपके कॉम्बिनेशन से। वो कौन से बनते हैं, जैसे एक आपका बड़ा हो गया, बराबर हो गया, एक आपका छोटा हो गया और बराबर हो गया। ये 2 साइन कॉम्बिनेशन से बनते हैं, यानी बड़ा और बराबर और छोटा और बराबर। ये कॉम्बिनेशन ऑफ साइन भी आप इसको बोल सकते हो। तो मेनली आपके साइन कौन से हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल और लेस देन इक्वल। यही 5 साइन रहेंगे, इन्हीं पे पूरा टॉपिक बेस है। ये चीजें समझ ली अच्छे से, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट पे देखते हैं। अब देखो, कोई भी अपने एक एग्जांपल उठाते हैं। मान लेते हैं अपने कि A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E ग्रेटर देन F। ठीक है, तो ये अपना स्टेटमेंट है। तो ये वाली जो साइड है, ये कौन सी साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है हमेशा। ये लेफ्ट होती है। ये वाली साइड तो इसकी हमेशा राइट रहती है। रीजनिंग के अंदर ये वाली साइड हमेशा ही राइट रहती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट साइड रहती है अपनी। अब इसमें देखो, अगर मैं पूछ लूं कि A जो है वो, अगर मैं कंक्लूजन इसमें पूछूं आपसे कि A ग्रेटर देन F, दूसरा कंक्लूजन पूछूं A ग्रेटर देन D, क्या दोनों कंक्लूजन सही है। देखो, इसमें दोनों कंक्लूजन आपके सही होंगे, क्योंकि सभी साइन का जो फेस है वो एक ही साइड है। कौन सी, इस वाली साइड है। ये देखो आप लोग, सभी साइन का फेस किस साइड है, इस वाली साइड है सभी साइन। और यहां A है और यहां F है। देखो, F से बड़ा कौन है, E,
ई से बड़ा कौन है डी, डी से बड़ा कौन है सी, सी से बड़ा कौन है बी, बी से बड़ा कौन है ए, तो सबसे बड़ा कौन हुआ ए हुआ, तो ए अब से भी बड़ा होगा। इसी तरह से ए और डी के बारे में देखो, अगर डी से बड़ा सी है, सी से बड़ा बी है, बी से बड़ा ए है, तो सबसे बड़ा कौन हुआ ए, तो डी से भी बड़ा हो जाएगा ए और एफ से भी बड़ा हो जाएगा, तो ए एफ और डी दोनों से बड़ा हो गया। अब इसी में दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल सी इक्वल डी ग्रेटर देन इक्वल एफ ग्रेटर देन ई लगा देते हैं। अब देखते हैं, अब देखो ये अपने पास एक स्टेटमेंट है, अब अपने को कंक्लूजन बोल दिया जाए कि कंक्लूजन के अंदर आपको दे दे कि ए ग्रेटर देन इक्वल डी और दूसरा कंक्लूजन अपने को मिल जाए ए ग्रेटर एफ। अब बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है। अब देखो इसके अंदर क्या हुआ, एक तो ये ग्रेटर देन वाला आ गया ना, ग्रेटर देन इक्वल, और एक ये ग्रेटर वाला आ गया अपने पास कि या तो ए, इसमें सेकंड तो ये बोल रहा है कि ए जो है वो एफ से बड़ा होना चाहिए, और फर्स्ट बोल रहा है कि ए बड़ा भी हो साथ में बराबर भी होना चाहिए। अब देखते हैं साइन अपने, देखो डी और ए, सबसे पहले देखना कि एलिमेंट है कहां पे, ए यहां पे है डी यहां पे है। अब देखो डी से सी तक जाऊंगा सबसे पहले तो इक्वल का साइन आ गया, सी से अगर मैं बी तक जाऊंगा तो इक्वल भी आ रहा है साइन और बड़ा भी आ रहा है, ठीक है जी बड़ा भी आ गया अपने पास साइन। अब बी से अगर ए तक जाऊंगा तो साइन कौन सा आ रहा है, ओनली बड़ा साइन आ रहा है, कौन सा साइन आ रहा है, ओनली बड़ा साइन आ रहा है। अब इन तीन साइन की कहानी समझो, ग्रेटर देन इक्वल इक्वल, ये तीन साइन अपने पास, जब भी क्वेश्चन के अंदर, जब भी तीनों साइन एक साथ क्वेश्चन के अंदर दिख जाएं, ये तीनों साइन जैसे यहां पे दिखे ना, यहां ए से लेके डी तक ये तीनों साइन एक साथ आए हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल, ये तीनों साइन जब भी एक साथ आएंगे तो इनका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, ग्रेटर देन। फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, ग्रेटर देन। या ऐसे मान लो ये इसका मैनेजर है, ठीक है, ये मैनेजर है, ये आपका क्लेरिकल है और ये आप मान लो असिस्टेंट है नीचे क्लेरिकल से भी, तो ये आप लोग मान सकते हो, या इस तरह से मान लो आप इसको, ये मान लो आप इसको कि ये आपका बॉस हो गया, ये मैनेजर हो गया, ये क्लेरिकल हो गया। तो जब भी तीनों साइन आएंगे यानी बॉस भी आ गया अपना, मैनेजर भी आ रहा है, क्लेरिकल भी आ रहा है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको मिलेगी। अब मान लो कोई फंक्शन में अपने जा रहे हैं, बॉस अपने साथ है, मैनेजर भी है और क्लेरिकल भी है, तीनों साथ में जा रहे हैं, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, सबसे पहले बॉस को मिलेगी। प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को मिलेगी, तो ये ग्रेटर देन बॉस है, और ये आपका जो ग्रेटर देन इक्वल है ये आपका मैनेजर रहेगा, और इक्वल जो आपका क्लेरिकल रहेगा। तो इस तरह से आप लोग इनको याद भी रख सकते हो कि बॉस जो है वो ग्रेटर देन है। अगर तीनों साइन एक साथ आ रहे हैं, अब तीनों फंक्शन में जा रहे हैं, बॉस जा रहा है, मैनेजर जा रहा है, क्लेरिकल जा रहा है, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी तो बॉस को मिलेगी सबसे पहले, तो सबसे पहले कौन आएगा, बॉस आएगा। जब भी इन तीनों साइन के अंदर सिंगल कंक्लूजन एक बार भी ये वाला आ गया ना, तो ये वाला ही अपना आएगा फाइनल। तो समझ में आ गया कि तीनों साइन जब इकट्ठे आते हैं तो इनमें सबसे जो कॉमन या जो फाइनल आपका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ये वाला साइन निकल के आएगा। इधर भी देखो, अब इसने क्या पूछा है कि ए बड़ा और बराबर है क्या डी के। अगर ए बड़ा और बराबर मैं तब कहता, कब कहता, जब यहां भी बराबर होता, यहां पे कौन कौन से साइड हो सकते थे, या तो यहाँ पे बराबर होता या यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल होता। ये अगर ये दोनों साइन यहाँ पे होते और बी के बीच में, तो मैं ये पहला कंक्लूजन सही बता सकता था कि बड़ा भी हो रहा है बराबर भी हो रहा है। पर जब ये बॉस आ गया बीच में, तो मैनेजर और क्लेरिकल का तो काम ही नहीं है, बॉस आ गया यहाँ पे, तो जब बॉस आ गया तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को मिलेगी, तो पहला कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा कि ए तो जो है ना वो डी से सिर्फ बड़ा हो सकता है, बड़ा ही होगा, क्योंकि फाइनल मैंने आपको बोला आउटपुट वो ही मिलेगा आपको। तीनों साइन जब इकट्ठे आएंगे तो फाइनल आउटपुट कौन सा मिलेगा, जो आप लोगों का बॉस है वही मिलेगा, और बॉस कौन है, ग्रेटर देन। सेकंड वाला देखो, अब ये चीज आप लोग इसमें बनाओगे, एक बार इसको अपने इरेज कर देते हैं और फिर अपने सभी में यही बनाना अपने को, बॉस मैनेजर और क्लेरिकल वाला, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है आपकी। अब देखो जैसे मान लो आपको देर का हो लेस देन इक्वल और इक्वल, अब इन तीनों के बीच में भी साइन कौन सा आएगा, इन तीनों के में ये अपना बॉस हो गया, ये अपना मैनेजर हो गया और ये क्लेरिकल हो गया, ये वाला बॉस हो गया अपना, ठीक है। इनमें भी प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बॉस को मिलेगी, तो इस साइन को मिलेगी। जब भी ये तीनों साइन आए तो निकल के क्या आएगा, फाइनल आउटपुट ये वाला साइन निकल के आएगा। तीनों एक साथ आए तभी, जैसे यहाँ पे आए ना ए से लेके डी तक, तीनों एक साथ आ गए,
और यहाँ पे इसने पूछ लिया कि ए बड़ा और बराबर है डी के, नहीं है बड़ा और बराबर, क्योंकि ये वाला साइन बीच में कहीं आ गया। ये साइन नहीं आता तो हो जाता, अगर ये दोनों साइन आते ना इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल तो बड़ा और बराबर हो जाता। पर यहाँ पे ये बॉस आ गया तो बॉस बोलता मैं मैनेजर और क्लरिकल को नहीं आने दूंगा, तो मैनेजर और क्लरिकल नहीं आए। यही चीज यहाँ पे है कि यहाँ पे ये वाला बॉस होगा, ये मैनेजर होगा, ये क्लरिकल होगा। अगर ये तीनों एक साथ जाएंगे कहीं तो सबसे पहले प्रायोरिटी तो उसको मिलेगी, तो फाइनल आउटपुट इसमें भी यही निकल के आएगा। तो ये उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब ये सेकंड देखो कंक्लूजन इसमें कि ए बड़ा है क्या आपसे, ए बड़ा है आपसे। देखो ये वाला साइन भी आ गया जो अपना मैनेजर था, ये वाला मैनेजर इधर वापस आ गया, ये अपना पास क्लरिकल आ गया, फिर बॉस तो फिर भी है ना, ए और एफ के बीच में भी तो बॉस ही है ना, ये वाला बॉस यहाँ पे बैठा हुआ है। ये बोल रहा है कि ये वाला साइन आ रहा है यानी बड़ा हो रहा है क्या एफ से, तो ए जो है वो आपसे बड़ा भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। तो जो अपना सेकंड कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा, पहले वाला अपना गलत हो जाएगा। तो ये चीज बहुत काम आने वाली है, ये चीज आप लोग नोट डाउन कर लो, इनको याद कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, जो भी कर सकते हो कर लो, क्योंकि बॉस मैनेजर क्लरिकल का कंसेप्ट आपको आगे भी बहुत जगह देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। अब देखो एक स्टेटमेंट और अपने लिखते हैं, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन इक्वल क्यू। अब इसके अंदर अपने को साफ दिख रहा है कि ए जो है ना वो बड़ा है किससे, ए बड़ा किससे है, बी से है, ये बात अपने बोल सकते हैं। इधर पे अगर अपने देखें, अपने इसको क्या मान लेते हैं इधर, ओनली इक्वल मान ले, अपने को ग्रेटर मानना है क्यू को, क्यू को अपने ग्रेटर मान लेते हैं। तो यहां पर देखो अपने क्या मानेंगे कि बी जो है ना उससे बड़ा कौन है, क्यू है बड़ा, ये अपना स्टेटमेंट है, ठीक है। अब अपने से अगर पूछ लिया जाए कि ए और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, ए और क्यू का रिलेशन अपने क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा। सबसे पहले आंसर कमेंट सेक्शन में जाइए मेरे को कि आपका आंसर क्या होगा जब भी पूछे कि ए और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, तो आपका आंसर क्या होगा, वो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताओ। जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनका रिलेशन क्या होगा ए और क्यू का। देखो ए और क्यू का जो रिलेशन है ना वो अपने बता नहीं सकते, यानी अपने बता नहीं सकते कि रिलेशन इनके बीच में बन क्या रहा है, आखिर में अपने को नहीं पता क्या रिलेशन बन रहा है। पर एक चीज तो मैंने आपको पहले क्लियर करी थी कि जब भी दो कोई भी पर्सन हो, कोई भी थिंग्स हो, उनके बीच में अगर अपने कंपैरिजन करेंगे तो तीन ही चीजें बनेंगी, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। तीन ही चीजें बनेंगी, या तो बड़ा होगा, या छोटा होगा, या बराबर होगा। अब ये तो अपने नहीं कह सकते कि ए और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो नहीं बोल सकते अपने, पर ये बोल सकते हैं कि अपने को नहीं पता क्या रिलेशन है, पर रिलेशन जरूर है इनके बीच में, या तो ए बड़ा है, या क्यू बड़ा है, या दोनों इक्वल है, कोई तो रिलेशन है इनके बीच में, पर अपने को तो नहीं पता कौन सा रिलेशन है, तो अपने नहीं बता सकते क्या रिलेशन है। हो सकता है कि ये ए बड़ा हो जाए क्यू से, छोटा हो जाए, बराबर हो जाए, अपने को नहीं पता, पर अपने बी के बारे में बता सकते हैं, ए और बी के बारे में रिलेशन बता सकते हैं। एक स्टेटमेंट और लेते हैं अपनी, ए नॉट इक्वल्स टू बी और क्यू। अब अपने से पूछ ले कि ए और क्यू के बीच में क्या रिलेशन है, अब अपने क्या आंसर बताएंगे। ए और क्यू का रिलेशन अगर पूछ ले तो क्या आंसर होगा आपका। देखो इसका मतलब आपको बता देता हूं क्या होता है, इसका मतलब होता है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अब देखो ए और क्यू का रिलेशन क्या होगा, या तो ए जो है वो बड़ा होगा, या क्यू जो है वो बड़ा होगा, ए छोटा होगा, या तीनों बराबर हो जाएंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे, दो के बीच रिलेशन है। अब देखो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बन क्या रहा है, इसको समझो आप कि ये दो साइन निकल के आ रहे हैं, यहाँ पे दो साइन आ रहे हैं, मतलब ये हो सकता है कि ए जो वो बड़ा हो जाए बी से, और बी से बड़ा क्यू हो जाए। दूसरा साइन ये आ रहा है कि ए जो है वो छोटा हो जाए बी से, और बी से बड़ा क्यू हो जाए। अब ये तो नहीं बोल सकते कि इनके बीच में रिलेशन नहीं बन रहा, ये नहीं बोल सकते, रिलेशन तो है पर अपने को नहीं पता रिलेशन क्या है। अब देखो सेकंड वाला अगर आप लोग देखोगे तो रिलेशन तो सेकंड वाले में बन रहा है, और ये अगर अपने को मान लो दो कंक्लूजन इधर दे दे कि ए ग्रेटर देन क्यू, दो कंक्लूजन दे दे आपको, और ए जो है वो बड़ा हो जाए क्यू से, दो कंक्लूजन अपने को दे दे यहां, तो अपने क्या आंसर करेंगे। अब देखो अब
नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, पर अपने को नहीं पता कौन सा होगा, कि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। पर यहाँ पे दो रिलेशन बन रहे हैं, या तो ए बड़ा हो जाए बी से, या ए छोटा हो जाए बी से। दो कंडीशन तो बन रही है, कंडीशन तो दो बन रही है, या तो ए बड़ा हो जाए बी से या ए छोटा हो जाए बी से। अगर ए छोटा हो जाता है बी से तो इनका अपना रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं कि ए फिर बी से छोटा है, बी क्यू से छोटा है, तो ए जो है वो क्यू से छोटा है, ये चीज अपने बोल सकते हैं। पर कब बोल सकते हैं, जब ये अपने पास डिफाइन हो कि ए छोटा है बी से। ऊपर देखो यहां पे क्या बन रहा है कि ए तो बड़ा हो रहा है बी से, और बी जो है वो छोटा हो रहा है क्यू से, तो ए भी बी से बड़ा है, क्यू भी बी से बड़ा है, तो ए फाइनल कौन बड़ा हो गया अपना, बी से कौन बड़ा हो रहा है, ए भी बड़ा हो रहा है और क्यू भी बड़ा हो रहा है, बी से दोनों बड़े हो रहे हैं, पर ए और क्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन रहा। अब ये नहीं बोल सकते कि ए क्यू से छोटा है, क्योंकि ऊपर वाले रिलेशन में तो ए बड़ा हो रहा है, बी से बड़ा हो रहा है, और बी छोटा हो रहा है क्यू से, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ये आप लोग नहीं बोल सकते। अब देखो अपने पास क्या दिया हो, यहाँ पे दो कंक्लूजन है अपने पास कि ए छोटा है क्या क्यू से। अब आप बता सकते हो ए छोटा है क्या क्यू से, नहीं, अपने को नहीं पता छोटा है क्या। अब अपने बोले कि ए बड़ा है क्या क्यू से, ए जो वो बड़ा है क्या क्यू से, बता सकते हैं कि ए बड़ा है क्या क्यू से, ये भी नहीं बता सकते कि ए बड़ा है क्यू से, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों गलत हो गए कंक्लूजन। आगे और बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन और देखते हैं। जैसे मान लो अपने को स्टेटमेंट दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू। अब दो कंक्लूजन अपने को दे दें। फर्स्ट कंक्लूजन अपना हो गया ए ग्रेटर देन क्यू, सेकंड कंक्लूजन हो गया अपना ए इक्वल क्यू। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ए जो वो बड़ा और बराबर है क्यू के, बड़ा और बराबर तो है क्यू के, पर अपने ये नहीं बोल सकते कि ए बड़ा है उसे या बराबर है। दोनों बोल सकते हैं कि ए बड़ा और बराबर तो है क्यू के, तो ए जब बड़ा और बराबर है क्यू के तो बड़ा भी तो हो सकता है और बराबर भी तो हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती है। दोनों में अपने को डाउट है, डाउटफुल कंडीशन है, बता नहीं सकते कि बड़ा भी होगा या बराबर भी होगा, तो कंक्लूजन पहला भी गलत हो जाएगा, सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। ये अपने खुद डिसाइड नहीं कर सकते कि बड़ा होगा या बराबर होगा। बड़ा और बराबर तो हो रहा है क्यू से, पर अपने को नहीं पता क्या हो रहा है, डाउटफुल कंडीशन है। और स्टेटमेंट कंक्लूजन के अंदर देखो पहला भी अपने पास डाउटफुल है, दूसरा भी डाउटफुल है, पर इन दोनों के होने की संभावना भी तो है, क्योंकि ऊपर अपने पास बोला कि बड़ा और बराबर हो सकता है, तो इधर तो बड़ा तो नहीं हो सकता, ना ही बराबर हो सकता, पर बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है। तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे मेरा इधर आ जाएगा, आइदर का केस लग जाएगा यहाँ पे, या का केस आ जाएगा, या तो फर्स्ट होगा या सेकंड होगा, कि या तो बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा। जैसे वो एग्जांपल ने मान लेते हैं राम और श्याम वाला। अब राम और श्याम के बीच में आपको दो कंडीशन दे दी कि या तो राम जो है श्याम से बड़ा है या बराबर है, तो अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही हो जाएगा। तो आप यही कहोगे कि मेरे पास सिर्फ दो कंडीशन है, या तो राम श्याम से बड़ा है या राम श्याम से बराबर है। तो मैं थोड़ी बता सकता हूं कि राम श्याम से बड़ा है या बराबर है, मैं तो दोनों में से बोल सकता हूं कि एक कंडीशन हो सकता है, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। एक कंडीशन तो बोल सकता हूं कि बड़ा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा, या तो लगेगा ही लगेगा, कि दो कंडीशन दी है, मेरे को डिफाइन ही नहीं है, तो मैं बोल ही नहीं सकता कि ये बड़ा होगा या बराबर होगा। अलग अलग तो नहीं बोल सकता कि ये बड़ा हो रहा है, हाँ ये पहला सही हो जाएगा, ऐसे तो नहीं बोल सकता। ये बोल सकता हूं कि इन दोनों में से कोई एक आएगा, आइदर का कैसे लग जाएगा, या आएगा, यानी बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है। एक और देखते हैं अपने स्टेटमेंट, ए नॉट इक्वल्स टू बी। ठीक है, स्टेटमेंट के बाद अपने को कंक्लूजन दिया है पहला ए ग्रेटर देन बी, दूसरा कंक्लूजन अपने पास है ए लेस देन बी। अब इसका आंसर करो जल्दी से आप लोग, कमेंट सेक्शन में देखते हैं कितने आंसर आएंगे, कौन सा कंक्लूजन इसमें सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन क्या कुछ लगेगा इसमें। देखो ये नॉट इक्वल का मतलब पहले भी बता दिया मैंने, बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। नॉट इक्वल का मतलब बड़ा भी होता है और छोटा भी होता है। देखो अब बनेगा क्या कि ए या तो बी से बड़ा है, या तो ए क्या है बी से बड़ा है, या ए बी से छोटा है, या ए बी से छोटा है। अब इस साइन का भी मतलब क्या है कि या तो ए बड़ा हो जाए या बी बड़ा हो जाए, दोनों में से कोई तो बड़ा और कोई छोटा होगा, क्योंकि दो ही एलिमेंट है और दोनों के बीच में नॉट इक्वल का साइन है कि इक्वल नहीं हो सकते, बड़े हो सकते हैं छोटे हो सकते हैं, इक्वल नहीं होंगे। तो देखो अब या तो ए बी से बड़ा हो जाए, पहला कंडीशन तो ये बनेगा जो यहाँ पे बनाई है कि ए बी से बड़ा हो जाए। दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि ए बी से छोटा हो जाए, तो जो यहाँ पे बना है कि ए बी से छोटा हो जाए। जब ये दोनों कंक्लूजन बन रहे हैं, दोनों अलग अलग बन रहे हैं। अगर पहले कंक्लूजन की बात करूं कि ए बड़ा है बी से, मैं ये बोल दूं कि ए बड़ा है बी से, नहीं बोल सकता मैं। क्यों नहीं बोल सकता, मुझे पता ही नहीं कि छोटा भी तो हो सकता है। दूसरे में बोल रहा है कि ए छोटा है क्या बी से, मुझे नहीं पता, ये तो गलत हो गया, दोनों गलत हुए। अब बोल रहा है कि ए बड़ा भी हो सकता है ए छोटा भी हो सकता है, पर होगा तो एक ही, या तो ए बड़ा होगा
या बी बड़ा होगा, दोनों साथ में नहीं हो सकते। तो इस केस में क्या लग जाएगा, आइदर लग जाएगा। आइदर का मतलब यह लग जाएगा आपका कि या तो पहला कंक्लूजन सही है या दूसरा कंक्लूजन सही है, दोनों तो नहीं हो सकते। ए भी बड़ा हो जाए बी भी बड़ा हो जाए, दोनों तो नहीं हो सकते, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा। तो दोनों कंक्लूजन में आइदर लग जाएगा अपना। एक और देखते हैं अपने स्टेटमेंट, डाउट आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। यहां पे देखो इक्वल नॉट इक्वल दिया है बी के, और कंक्लूजन तो फर्स्ट दिया हुआ है वो ये दिया कि ए ग्रेटर देन बी। सेकंड दिया है ए इक्वल बी। अब देखो इसमें कि पहले में पूछ रहा है कि ए बड़ा है क्या बी से। अब नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। पूछ रहा है कि ए बड़ा है क्या बी से, मैं बता सकता हूं कि ए बड़ा है क्या बी से, आप बता सकते हो ए बड़ा है बी से, पता नहीं अपने को, तो बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, पर ये तो नहीं बता सकते अपने, ये तो डाउटफुल है अपने पास। डाउटफुल है कि बड़ा तो छोटा बड़ा हो सकता है ये, पर छोटा भी तो हो सकता है, ये तो डाउटफुल कंडीशन है अपने पास। ये वाली कंडीशन देखो कि ए बराबर है क्या बी के, ए बराबर है क्या बी के, वो अपने को क्या बोल रहा है। अब देखो ए बराबर हो सकते हैं क्या बी के, वो बोल रहा है कि ए नॉट इक्वल बी, इक्वल नहीं है, वो कह रहा है या तो बड़ा है या छोटा है, तो बराबर तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब ऊपर वाले में देखो गलत तो हुआ, पर ऊपर वाला डाउटफुल है मेरे में, मेरे को डाउट है उसमें कि बड़ा तो हो सकता है पर छोटा भी तो हो सकता है, ये तो डाउटफुल कंडीशन है। अब यहाँ पे जो ये गलत हो रहा है ये क्या है, ये डेफिनेटली फॉल्स है, डेफिनेटली फॉल्स। अब आपको एसबीपीओ वगैरह में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। ये स्टेटमेंट दे दे आपको, दो कंक्लूजन दे देगा आपको फर्स्ट और सेकंड, अब बोलेगा डेफिनेटली फॉल्स कौन सा है। तो डेफिनेटली फॉल्स का मतलब है कि देखो इधर तो डाउटफुल है कि ए बड़ा हो सकता है, बी भी तो बड़ा हो सकता है, डाउटफुल है, इसमें डाउट है अपने को, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसने बोल ही दिया कि नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, बड़े छोटे हो सकते हैं, दोनों दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, ये डेफिनेटली फॉल्स का केस बनेगा। ये एसबीपीयू वगैरह में देखने को मिलेगा आपको। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, नाइदर, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, यानी दोनों में से कोई भी सही नहीं है, ये वाला अपना फाइनल आंसर बनेगा। एक एग्जांपल और लेते हैं अपने, देखो यहां पे स्टेटमेंट अपने पास कि ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन क्यू, ये पहले वाला स्टेटमेंट अपने एक बार फिर से लिए। अब इसमें देखो कुछ डाउट आपके और क्लियर हो जाएंगे। कंक्लूजन आपको दे दे फर्स्ट कि ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू, सेकंड आपको दे दे ए लेस देन क्यू। अब बताओ आंसर क्या आएगा। एक कंक्लूजन अपना ये हो गया, एक कंक्लूजन अपने ये ले लेते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल क्यू, सेकंड वाला है कि ए लेस देन इक्वल क्यू। इसमें बताओ कौन सा आंसर आएगा। दो कंक्लूजन अपने इधर ले लेते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन ए ग्रेटर देन क्यू, सेकंड वाला ए लेस देन क्यू। अब बताओ पहले में, बताओ कमेंट सेक्शन में आना चाहिए आंसर, पहले में कौन सा सही है, आइदर नाइदर फर्स्ट सेकंड बोथ, कौन सा सही है। उसके बाद ये आपका दूसरा है, दूसरे का आंसर कमेंट सेक्शन में दे दो। ये अपना तीसरा है, तीसरे का आंसर दे दो कौन सा सही है कौन सा गलत है, जल्दी से, फिर अपने इसके वन बाई वन करके देखते हैं। अब देखो ये यहां पे क्यू है ना, अब जब भी ए और क्यू का रिलेशन होगा तो पहली बात है तो तीन रिलेशन बनेंगे बनेंगे, कि या तो ए बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, तीन रिलेशन तो बनेंगे ही बनेंगे दो, जब भी ए और क्यू के बीच में अपने कंपैरिजन करेंगे। पर डायरेक्ट तो कुछ नहीं पता अपने को कि ए जो वो बी से तो बड़ा है, पर बी जो वो छोटा हो रहा है क्यू से, तो ए और क्यू का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, पर रिलेशन इनडायरेक्ट तो ये दिखा रहा है कि या तो ये बड़ा हो या ये छोटा हो, ये इक्वल हो, या ये बड़ा हो जाए ये छोटा हो जाए ये इक्वल हो जाए। तीन रिलेशन बनेंगे, तीन पॉसिबिलिटी बनेंगे, उसमें से कोई एक रिलेशन बनना ही है। अब फर्स्ट कंक्लूजन देखो अपना, फर्स्ट वाले का आंसर सभी ने कर दिया होगा, देखो फर्स्ट में क्या आंसर आएगा। अब देखो ए बड़ा और बराबर है क्यू के, स्टेटमेंट में तो नहीं दिख रहा कि ए बड़ा और बराबर है, अपना गलत हो गया। सेकंड वाला ए छोटा है क्या क्यू से, इसमें भी नहीं पता, ये भी गलत हो गया। पर देखो इसने पूछा कि ए बड़ा और बराबर है और ए जो है वो छोटा है। अब ये तीन ही तो रिलेशन बनते हैं किसी दो एंटिटी के बीच, कि या तो वो बड़ा हो या वो बराबर हो या वो छोटा हो। और उसने क्या पूछा, तीनों के तीनों रिलेशन पूछ लिए कि ए बड़ा और बराबर होगा क्या उसे, या ए छोटा होगा। जब तीनों रिलेशन कहीं पे एक साथ पूछ लेगा, चाहे उनके बारे में स्टेटमेंट में कुछ डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं है, जब भी तीनों चीज एक साथ पूछता है तो उसमें क्या लगता है, आइदर लगता है। आइदर का ऑप्शन अपना यहां बनेगा।
क्यों बनेगा? क्योंकि या तो ए जो वो बड़ा हो जाए, या बराबर हो जाए, या छोटा हो जाए। तीनों तो नहीं हो सकते, तीनों में से एक ही होगा, तीनों एक साथ नहीं होंगे, तो इसलिए इधर आ जाएगा। सेकंड में देखो, यहां पे देखो ए बड़ा और बराबर है क्या क्यू से? नहीं, स्टेटमेंट में तो कोई नहीं दिखा रहा कि ए बड़ा और बराबर है। दूसरे में पूछा कि ए छोटा और बराबर है क्या? अब देखो, ए छोटा और बराबर उसने पूछा, ऊपर उसने पूछा बड़ा और बराबर है क्या, तो ए जो वो बड़ा और बराबर हो रहा है कि क्यू से? नहीं हो रहा। ये छोटा और बराबर हो रहा है कि क्यू के? नहीं हो रहा। पर इसने क्या पूछा? अलग अलग केस पूछ लिए, तीनों केस एक साथ नहीं पूछे उसने कि बड़ा और बराबर हो जाए और छोटा भी हो जाए। वो पूछ रहा कि बड़ा और बराबर है क्या और छोटा और बराबर है क्या। अकेला कोई केस नहीं पूछ रहा है यहाँ पे कि बड़ा, जैसे इसमें पूछा देखो कि बड़ा और बराबर है और छोटा है, तब तो यार लगा देंगे, तीनों केस एक साथ आ गए। इधर तो पूछ रहा कि बड़ा और बराबर है, इधर पूछ रहा है छोटा और बराबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा? नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड, नोर सेकंड। थर्ड में देखो, ए बड़ा है क्या क्यू से? नहीं पता। ये छोटा है क्या क्यू से? नहीं पता। पर यहां इधर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? सिर्फ दो ही केस पूछे, बड़ा है या छोटा। बराबर पूछा तो इधर लगाते, बराबर तो नहीं पूछा। इधर कब लगेगा? जब तीनों कंडीशन एक साथ पूछे। यहां पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा, तो ना इधर फर्स्ट नोर सेकंड अपना आंसर बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इनइक्वालिटी का कुछ बेसिक आपको आज समझ में आया हुआ है कि बेसिक चीजें किस तरह से होती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। टेलीग्राम पे जाके आप लोगों को सर्च करना है @banking YT, ये वाला आप लोग सर्च कर लेना, बैंकिंग YT आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। कल अपने क्वेश्चन करेंगे, जितने भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनेंगे, चाहे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो, इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, सभी कल की क्लास में क्वेश्चन करेंगे। आज सिर्फ बेसिक कंसेप्ट सिखाने की कोशिश की, जितना आप लोग अगर सीख पाए हो वो कल के क्वेश्चन में आप लोग इंप्लीमेंट करना। आज आपका होमवर्क ये रहेगा कि आप लोगों ने जितना भी सीखा है उसका आप लोग बेसिक बेसिक जो क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आप थोड़े बहुत देख लेना और उनको बनाने की कोशिश करना। बाकी जो प्रीवियस टॉपिक है उसका रिवाइजन एक बार आप लोगों को कर लेना, और इसके जो बेसिक वाले क्वेश्चन है क्लास को 2 बार देखना, सारी चीजें समझना कि बड़ा और बराबर कब आ रहा है, पॉसिबिलिटी कब बन रही है, वो सारी चीजें सीखना। कल की क्लास में अपने बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएगी। तो मिलते हैं कल। थैंक्स गाइस।